कब मुझे छोड़ेगा, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। आदतें, टॉक्सिन आदतें, खराब आदतें जिससे कि आप छुटकारा पाना चाहते हैं। आपको लग रहा है ये कब ये मेरी ज़िंदगी से ये स्मोकिंग, ये ड्रिंकिंग, ये गुटखा, ये सुपारी, ये ओवर स्पेंडिंग, ये फालतू की शॉपिंग, या ओवर सेंसिटिव होना, या कोई भी इस तरह का शौक जो बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ दे, उससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। आप जानते हैं जी, इतने आपके पास लिमिटेड पैसे हैं, आपको पूरा महीना चलाना है, और आते ही आपने शॉपिंग करना शुरू कर दिया, फालतू में बहाना शुरू कर दिया पैसों को। लास्ट में आपने क्या कहा, मैंने इतनी सारी फालतू की चीज़ें खरीद ली जिनकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी घर में, और मेरा पैसा वेस्ट हो गया, क्योंकि आप अपने आप को रोक नहीं पाए। कंट्रोल ऑफ योर बैड हैबिट्स। देखिए, ये नहीं कहते कि आप खर्चा मत करिए, ये नहीं कहते कि आप ड्रिंक मत करिए, स्मोक मत करिए, आप पान मत खाइए, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। गैम्बलिंग करते हैं कई लोग बहुत ज़्यादा, है ना, और सट्टा बाज़ार में जाते हैं, बिट लगाते हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं जो कि करनी अच्छी नहीं, एथिकल भी नहीं है, और शरीर के लिए भी अच्छी नहीं है, रिलेशनशिप्स के लिए भी अच्छी नहीं है, और ओवरऑल कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करके नहीं जाती, कुछ ना कुछ आपको बर्बाद करके ही जाती है। तो इन चीज़ों से कैसे मुक्ति पाई जाए? देखिए, दो चीज़ें मैं इसमें बताऊंगी, ठीक है। एक मैं स्विच वर्ड बताऊंगी और एक मैं वास्तु बताऊंगी, वास्तु टिप एंड स्विच वर्ड। नाउ जैसे आपका आप जैसे लिकर खरीदना है, सिगरेट्स खरीदना है, ये इस तरह की कोई भी चीज़ जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है और आप उसको खरीद रहे हैं, तो कैसे ओवर स्पेंड कर रहे हैं। देखिए, एग्जाम्पल्स तो मैं बहुत सारे दे सकती हूँ, ये तो आपको अपने मन के अंदर झांक के देखना है कि ये चीज़ जो आप खरीद रहे हैं ये आपके लिए अच्छी है कि नहीं, करनी चाहिए कि नहीं। तो वो आप अपने लेवल पे देख लीजिए, और उसको रोकने के लिए मैं आपको स्विच वर्ड फ्रेज बता रही हूँ। और आपको क्या करना है, देखिए, अगर तो आपको बहुत ही बुरी तरह लत लगी हुई है, लत लग गई, ऐसा गाना है ना, अगर बहुत ही बुरी लत लग गई है और वो जा नहीं रही है, तो आपको जो मैं मंत्रा बता रही हूँ उसको रोज़ 108 टाइम्स आपको चैंट करना है, मैनिफेस्ट करना है, मैनिफेस्ट करके चैंट करना है कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो गई है, अब वो आप नहीं करते हैं, एंड यू आर हैप्पी विदाउट डूइंग दैट। उसको छोड़ के आप बहुत खुश हैं, है ना। या आप एक ग्लास के ऊपर या बॉटल के ऊपर वो स्विच वर्ड फ्रेज लिख लीजिए, पर चैंट जरूर करना है, और उस पानी को पीजिए। अगर वो लत बहुत ज़बरदस्त वाली लगी हुई है तो हटती ही नहीं है, मतलब कुछ भी कह लीजिए, हटती नहीं है। मैं कह रही हूँ चाय की लत कह लीजिए, कई लोगों को बहुत चाय की लत होती है, चाय पीते जाते अरे भाई उससे एसिडिटी होती है। मैं किसी को क्या बोलूँ, मुझे भी चाय की बहुत ज़्यादा रहती है, बट अब मैंने भी यही कर करके अपने कंट्रोल कर लिया है। मुझे तो पेट्रोल चाहिए ही होता था पहले, हर थोड़ी देर के बाद चाय चाहिए होती थी, और आई प्रैक्टिस दिस क्योंकि मैं अपने स्विच वर्ड फ्रेजेस खुद ही बनाती हूँ। मैंने इसको प्रैक्टिस किया, अब 2 पे आ गई हूँ, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, दैट्स इट। बस इससे तो कम करना कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से सबकी कोई ना कोई होती हैं चीज़ें जो वो रेजिस्ट करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब अपने आप देख लीजिएगा, मैंने तो देख लिया था अपने लिए, तो आप फटाफट निकालिए भाई, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। एक पेपर निकालिए, कागज़ निकालिए, फिर कहेंगे कि मैम ने जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। अरे बात करने का मौका भी तो यही होता है ना, कब बात करें आपसे, ठीक है। तो लिखिए आप, रिस्ट्रिक्ट, रेजिस्ट, कर्ब, ना।
नाउ रिस्ट्रिक्ट लिखा आपने, RESTRICT, रिस्ट्रिक्ट, रेजिस्ट, RESIST, रेजिस्ट, कर्ब, CURB, कर्ब, और उसके बाद आप वो हैबिट बोलेंगे। जैसे मैंने बोला टी ड्रिंकिंग, अब आप स्मोकिंग, या आप वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, या वॉट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट कि आपकी ज़िंदगी से चला जाए बैड हैबिट, उसका नाम नाउ डन। नाउ डन तो ज़रूर बोला करिए किसी भी स्विच वर्ड के पीछे, क्योंकि वो ना आपके स्विच वर्ड को एक पुश देता है कि भाई ये तो डिवाइन कहते हैं, इनको तो ये अब भी करना है, तो नाउ इज इंपॉर्टेंट, नाउ और नाउ डन। ओके, जो आपको इजी लगे। तो आपको क्या बोलना है, रिस्ट्रिक्ट, रेजिस्ट, कर्ब, टी ड्रिंकिंग, नाउ डन। ठीक है, इसको आप करिए और आपको समझ में आएगा कि आपकी बैड हैबिट्स आप कैसे उससे मुक्ति पा रहे हैं। दूसरा बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। अब आपकी कोई चीज़ है, जैसे जिस मैंने कहा ना, सिगरेट है, लिकर है, इस तरह की चीज़, उस चीज़ को आप आपके घर में साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में रख दीजिए, वहां उसको परमानेंट रख दीजिए। वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी, क्योंकि साउथ वेस्ट का जो जोन होता है वो डिस्पोजल का जोन होता है। वहां पे अगर कोई भी चीज़ रख दी जाए तो वो ठहरती नहीं है, रहती नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच का जो है साउथ वेस्ट, वहां पे आप उस चीज़ को रख दीजिए। आपकी लिकर की बोतल है, आपकी सिगरेट का पैकेट है, आपकी चाय की पत्ती है, एक पैकेट रख दीजिए, चाय आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी। कॉफ़ी है, गुटखा है, एंड और कैसी, और जैसे आपने ओवर स्पेंडिंग है तो उसका एक मैनिफेस्टेशन लिख के वहाँ पे रख दिया कि आई डू नॉट ओवर स्पेंड, वो भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो भी चीज़ को आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना है, उसको आप वहाँ पे रख दीजिए। ये दो आपको मैंने रेमेडीज बताई हैं बैड हैबिट से मुक्ति पाने के लिए। कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। आगे आने वाले टाइम में मैं बहुत अच्छे स्विच वर्ड्स लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों की सेवा में हाजिर हैं। बस याद रखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आगे मैं 101 स्विच वर्ड्स का एक गुलदस्ता लेके आ रही हूँ। अगर आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे कितने स्विच वर्ड फ्रेजेस मैंने लोगों को दिए हैं और उनका कितना अच्छा असर हुआ है। जो ये 101 स्विच वर्ड्स का गुलदस्ता मैं बना रही हूँ, उसके वैरायटी होगा उसके अंदर वीज़ा के लिए भी होगा, जॉब के लिए भी होगा, रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी, टॉक्सिक रिलेशनशिप, रेमेडीज़, बहुत सारे ऐसे होंगे, ब्यूटी, मनी, ब्यूटी, एंड देन लोन्स एंड प्रॉपर्टी, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, लव मैरिजेस, अदर मैरिजेस, देयर आर सो मेनी थिंग्स। वो सब कुछ आपको 101 स्विच वर्ड्स बना के मैं आपको दूंगी, बट दैट विल बी पेड। वेट करते रहिए कब मैं लेके आती हूँ उसको। और अगर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे ये वीडियो आपको, और कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, उससे तरह हौसला अफजाई होती है। अभी के लिए आगे दीजिए। थैंक यू सो मच।